गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 8.3। आज हम देखेंगे अगर एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा। हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। आज हम देखेंगे अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उस टाइम हम उसके वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे आज। चलो पहले आते हैं हम एक चीज़ पे, यहाँ आते हैं। देखो हम लेते हैं एक यूनिट सर्कल। देखो कंसिडर दिस एज ए यूनिट सर्कल मीन्स इसकी जो रेडियस है वो है 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए यूनिट सर्कल और इसकी रेडियस 1 के बराबर है। अगर हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, हर किसी पार्ट का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। ये है 90, ये है 90, ये है 90 और ये है 90। और ये जो डिफरेंट पार्ट्स बने हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये है क्वाड्रेंट थर्ड और ये है क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, चलिए अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। लेकिन जब मोर देन 90 डिग्री की बात आती है सो उन वैल्यूज़ की साइंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये हम कब देखेंगे, किस एंगल की साइन या किस वैल्यू की साइन पॉजिटिव होगी या किस वैल्यू की साइन नेगेटिव होगी, ये हमें इसी क्वाड्रेंट सिस्टम से पता चलेगा। देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 0 to 90 डिग्री। ठीक है, ये है हमारी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से अगर एंगल होगा 90 डिग्री तक, हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ये है 90 डिग्री। अगर एंगल होगा बिटवीन 0 to 90 डिग्री जैसे हमने देखा, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, मीन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो या इनकी इनवर्स फंक्शंस हो, उन सारों का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बिटवीन 0 to 90 डिग्री एंगल। 0 to 90 डिग्री एंगल में हम सारे वैल्यूज़ को पॉजिटिव लेते हैं, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं था, क्योंकि वो सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यहाँ 0 to 90 डिग्री एनीवेयर। ठीक है, चलिए चाहे एंगल यहाँ पे हो, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है, ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स होंगे, ठीक है, मीन 0 to 90 उनका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। आते हैं क्वाड्रेंट सेकंड पे। ये यहाँ पे 2 पाई क्यों लिखा है, ये यहाँ पे π/2 क्यों लिखा है, ये यहाँ पे पाई क्यों लिखा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो एंगल मेजर करने के 2 यूनिट्स हैं, एक है रेडियन, दूसरा है डिग्री। ठीक है, जो हम देख रहे हैं वो डिग्रीज है, ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है। ठीक है, अब इनमें कन्वर्जन कैसे होता है, पाई रेडियंस। ठीक है, पाई रेडियंस है, पाई का वैल्यू होता है 3.14 रेडियंस। ठीक है, और अगर हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, पाई का वैल्यू होता है इन डिग्रीज 180 डिग्रीज, अगर हम एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई एंगल दिया है रेडियंस में,
एक सेकेंड, अगर पाई का वैल्यू है 180 डिग्रीज मीनस पाई बाई 2 कितना होगा, वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 3 कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री। सिमिलरली पाई बाई 4 कितना होगा, वो होगा 45 डिग्री। सिमिलरली पाई बाई 6 कितना होगा, वो होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हमें रेडियंस को कन्वर्ट करना होगा इनटू डिग्रीज, ठीक है, या डिग्रीज को कन्वर्ट करना होगा इनटू रेडियंस। फॉर एग्जांपल हमें कोई वैल्यू दिया है रेडियंस में, हमें कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। फॉर एग्जांपल 3 पाई बाई 4 एक एंगल है, ये दिया है रेडियंस में क्योंकि इसमें पाई आ रहा है। इसको हम डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, कन्वर्ट इनटू डिग्रीज वी हैव टू मल्टीपल इट by 180 degree divided by pi. So to convert 3 pi by 4 into degrees, we have to multiply it by 180 divided by pi. Pi and pi cancel, the result will come in terms of degrees. Similarly, अगर हमें करना होगा डिग्रीज को कन्वर्ट टू रेडियंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई वैल्यू दिया है 90 डिग्री, मुझे ये कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस। तब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, इसी का इन्वर्स। सो 90 को हम मल्टीपल करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180, वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा पाई बाई 2। सो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस 90 डिग्री होता है पाई बाई 2। सिमिलरली पाई बाई 4 कितना होता है, वो होता 45। पाई बाई 6 कितना होता है, वो होता 30। पाई बाई 3 कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये होता है एंगल कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री और फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस। अब देखिए, अब जो मैंने यूनिट सर्कल बनाया है वो यही बात कहता है। बोले देखो क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए यूनिट सर्कल, ये एक यूनिट सर्कल है, इसको मैंने डिवाइड किया है इनटू क्वाड्रेंट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। ये है 0 डिग्री, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ 0 रेडियंस। ठीक, अगर हम यहाँ से एंगल मेजर करेंगे ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री मीनस या तो हम 90 डिग्री लिखेंगे या हम लिखेंगे पाई बाई 2। ठीक है, अगर हम ये पूरा लेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये आता है ये वाला 90, ये वाला 90 मीनस ये आता है 180 डिग्री। 180 डिग्रीज कितने पाई होते हैं, 1 पाई, 1 पाई इज इक्वल टू 180। सिमिलरली यहाँ आते हैं, कितने 90 डिग्रीज आए, 1 2 3, सो दिस विल बी 270 डिग्री और 3 टाइम्स पाई बाई 2। पाई बाई 2 मीनस 90, वही आ गया 3 टाइम्स। अगर एंगल आया यहाँ तक, ठीक है, वो कितना आया, 190, 290, 390, 490। सो ये वैल्यू कितना होगा, ये होगा एक्चुअली यहाँ से आके, ठीक है, 0 से हमने स्टार्ट किया था। अब अगर हम एक चक्कर लगाएंगे यहाँ, कितना वैल्यू आएगा, 360। 360 मीनस 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली अब अगर यहाँ तक आया 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ तक आया 2 पाई प्लस पाई, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ तक आएंगे फिर से तो वैल्यू आएगा 4 पाई। ऐसे ही हम एंगल्स मेजर करेंगे। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर वैल्यू होगा बिटवीन 0 to 90, इसमें 0 to 90 मीन्स यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, वो सारे वैल्यूज़, वो सारे एंगल्स के वैल्यूज़ होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के जो वैल्यूज़ होते हैं अगर एंगल्स होंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन 0 to 90, वो होंगे पॉजिटिव। ठीक है, यही बात मैं बोल रहा हूँ। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स एंगल आया बिटवीन 90 to 180, एक 90 कंप्लीट हो गया। अब एंगल आ रहा है फ्रॉम 90 to 180 इस वाले पार्ट में।
इस क्वाड्रेंट में होता है एक साइन और इसकी इन्वर्स फंक्शन मीन्स कोसेक, ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे वैल्यूज़ होते हैं नेगेटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसकी इन्वर्स फंक्शन होती है पॉजिटिव और बाकी सारे वैल्यूज़ होते हैं नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ क्या होता है पॉजिटिव साइन एंड इसकी इन्वर्स फंक्शन कोसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं सारे पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स ये वाला पार्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का मेजर कितना होगा बिटवीन 180, ये 180 है, टू 270, 180 टू 270। अगर इसके बीच में आएगा वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा? एक तो पॉजिटिव होगा tan और इसकी इन्वर्स फंक्शन जो cot है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। मीन्स tan और cot पॉजिटिव होंगे, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स एंगल विल लाई फ्रॉम 270 टू 2 पाई मीन्स 360। ठीक है, अब अगर इसके रेंज में एंगल आएगा, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यूज़ पॉजिटिव होगा दो फंक्शंस का। कौन सी फंक्शन? एक है कॉस और इसकी इन्वर्स फंक्शन सेक, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे वैल्यूज़ नेगेटिव होंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर एंगल लाई करता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव। इफ द एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन साइन और इसकी इन्वर्स फंक्शन कोसेक विल बी पॉजिटिव, ऑल अदर रेशियोज विल बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स 180 टू दिस मीन्स पाई टू 3 पाई बाई 2। ठीक है, पाई टू 3 पाई बाई 2। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होंगे? tan और इसकी इन्वर्स फंक्शन cot ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे वैल्यूज नेगेटिव होंगे। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स एंगल विल लाई बिटवीन 270 एंड 360। ठीक है, सो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होंगे? एक तो होगा cos और इसकी इन्वर्स फंक्शन sec, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे वैल्यूज होंगे नेगेटिव। ठीक है, ये था क्वाड्रेंट जिससे हम साइन देख सकते हैं। ये मैंने लगाया एक चक्कर फ्रॉम 0 टू 90, फ्रॉम 90 टू 180, 180 टू 270 एंड 270 टू 360। अब अगर इससे ज़्यादा हो गया कितना? 360 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना आया? 720। तीसरा चक्कर फिर से अगर एंगल लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन्स इस वाले क्वाड्रेंट में, फिर कोई भी वैल्यू हो, चाहे हम फर्स्ट चक्कर में हो या दूसरे राउंड में आए हो, ठीक है, वैल्यू आएगा पॉजिटिव। इस वाले क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लाई करेगा, ठीक है, साइन और उसकी इन्वर्स फंक्शन कोसेक, उन्हीं का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे वैल्यूज नेगेटिव आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं tan, कौन कौन से? अच्छा, cos और sec पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये हम कैसे याद रखेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सा वैल्यू नेगेटिव है? ये हम देखेंगे एक ट्रिक से। देखो, अगर मेरे पास ये एक यूनिट सर्कल है जिसको मैंने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है कुछ ऐसे, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मैं लिखूंगा ऑल पॉजिटिव। यहाँ क्या होते हैं? साइन और इसकी इन्वर्स फंक्शन पॉजिटिव मीन्स कोसेक। यहाँ होता है tan और cot पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है cos और sec पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ठीक है, T मीन्स tan एंड cot पॉजिटिव एंड C मीन्स cos एंड sec पॉजिटिव, बाकी सारे वैल्यूज़ नेगेटिव है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर इस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे, अगर इस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा साइन और इसकी इन्वर्स फंक्शन कोसेक, साइन
एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा cos एंड sec पॉजिटिव होगा, बाकी सारे वैल्यूज़ नेगेटिव होंगे। देखो अब मैं आता हूँ कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो हमने देखा था फ्रॉम 0 to 90। अब हम देखेंगे वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे अगर 90 से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कन्वर्जन वही है, देखो क्या कॉस और साइन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। सो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। ठीक है, सिमिलरली टैन और कॉट एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, ये होगा चेंज इसमें, ये होगा चेंज इसमें। सिमिलरली सेक एंड कोसेक एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये होगा चेंज सेक में और सेक होगा चेंज कोसेक में। देखो हमने देखा था एंगल्स जब 0 to 90 होंगे वैल्यूज़। अब हम देखेंगे 90 से ज़्यादा जब होंगे तब क्या होगा। देखो मैं ऐसे लिखूँगा कॉस साइन, अच्छा कुछ ऐसे। देखो साइन से स्टार्ट करते हैं, अगर फॉर्मेट कुछ ऐसा आएगा साइन ऑफ 90 इंटू सम ऑड नंबर, इंटू सम ऑड नंबर प्लस और माइनस थीटा। थीटा इज एनी एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल एक्चुअली। ठीक है, अगर ऐसे फॉर्मेट आएगा 90 टाइम्स सम ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा प्लस और माइनस थीटा, तब क्या होगा। अगर यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, अगर यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, ये जो साइन है, ये जो फंक्शन है, दिस विल चेंज इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कॉस, सो दिस विल चेंज इनटू कॉस। ठीक है, दिस विल चेंज इनटू कॉस, कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा। ठीक है, सिमिलरली और हाँ इसके साथ साइन भी आएगी, ये किस क्वाड्रेंट में आएगी वो साइन हमें चेक करनी है। ये प्लस कॉस थीटा भी हो सकता है, माइनस कॉस थीटा भी हो सकता है। सिमिलरली अब अगर हम कॉस लेंगे, कॉस ऑफ 90 इंटू सम ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा, वायर थीटा इज एक्यूट एंगल। अगर यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, फिर से ये जो कॉस है ये चेंज होगा इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीनस साइन। ठीक है, साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। और यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो हम कैसे चेक करेंगे, क्वाड्रेंट से। ठीक है, चलिए सिमिलरली अगर कुछ ऐसे होगा tan ऑफ 90 इंटू सम ऑड नंबर प्लस और माइनस थीटा। ठीक है, क्या होगा फिर, tan कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ऑड नंबर है, tan विल कन्वर्ट इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कौन सी फंक्शन है इसकी, कॉट, कॉट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अगेन साइन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, सिमिलरली कॉट के लिए ट्रू है। ठीक है, कॉट विल चेंज इनटू tan, सेक विल चेंज इनटू कॉस एंड कॉस साइन विल चेंज इनटू कॉस एज वेल। देखो ये मैं जनरलाइज करूंगा, अब सारी फंक्शंस के लिए मैं एक साथ लिखूंगा। देखो कैसे, फिर मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। साइन चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे tan हो, ठीक है, चाहे कोसेक हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉट हो। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे आएगा 90 इंटू ऑड नंबर, ऑड नंबर मीन्स 1 3 5 7 सो ऑन, प्लस और माइनस सम एंगल थीटा। थीटा क्या है, ये एक एक्यूट एंगल है। देन फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, साइन विल चेंज इनटू कॉस, कॉस विल चेंज इनटू साइन, tan विल चेंज इनटू कॉट, कोसेक विल चेंज इनटू सेक, सेक विल चेंज इनटू कोसेक एंड कॉट विल चेंज इनटू
tan और क्या, किस एंगल का, ये जो एंगल थीटा है, और इससे पहले आएगी इनकी साइन। साइन इनकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा, देखो एक एग्जांपल दूंगा मैं इसकी। फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 300 डिग्री। साइन 300 डिग्री का हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो साइन 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 300 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 90 के मल्टीपल्स में। देखो 300 के पहले एक 90 का मल्टीपल आता है, 90 इंटू 3 मीन्स 270। सो आई कैन राइट इट एज 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 इंटू 3 यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया ऑड नंबर। सो साइन किस में चेंज होगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस में। थीटा क्या है इस बार, थीटा है 30 डिग्री, सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या चेक करना है हमें, नाउ वी हैव टू चेक द साइन, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले हम वही देखेंगे। देखो हम यहाँ पे बनाएंगे क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, यह है सेकंड, यह है थर्ड और यह है फोर्थ। देखो 90 इंटू 3 मीनस 90 3 बार, देखो एक बार 90 यहाँ से आना है, ये 0 डिग्री है, एक बार 290 390, फिर क्या है प्लस 30, मीनस दिस एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, देखो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे होता है कॉस एंड सेक पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। लेकिन जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, वो है साइन 300, ये वाली फंक्शन चेक करनी है। सो अगर यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव होगी, वैल्यू क्या निकला हमें कॉस 30, सो दिस विल बी माइनस कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, वो होता है माइनस, अच्छा वो होता है √3/2, साथ क्या आएगी, साथ आएगी अपनी नेगेटिव साइन। सो साइन ऑफ 300 will be equal to minus under √3 divided by 2, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूं मैं, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन नहीं, फॉर एग्जांपल कॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, अच्छा फिर से मैंने साइन लिखा, कॉट लिखेंगे हम, कॉट किसका वैल्यू लिखेंगे 480 डिग्री, 480। देखो क्या करेंगे हम, जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारी वो है कॉट, इसको हम 480 को हम कन्वर्ट करेंगे 90 के मल्टीपल्स में, प्लस माइनस समथिंग। देखो हम लिखेंगे कॉट 90, 480 के आसपास जो 90 का मल्टीपल है वो है 450, 90 इंटू 5 कितना होता है, वो होता है 450। सो हम लिखेंगे 90 इंटू 5 450 प्लस लिखेंगे हम 30, ये आ गया 450 प्लस 30 आ गया 480, ठीक है। अगेन ये कितने क्वाड्रेंट्स हो गए, ये है हो गए 5 क्वाड्रेंट्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑड नंबर, अगर ये ऑड नंबर है तो कॉट कन्वर्ट होगा इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन tan, ठीक है। अगर ये कन्वर्ट होगा इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन tan, सो हम लिखेंगे tan ऑफ एंगल, एंगल क्या है वो है 30 डिग्री, ठीक है। अगेन वी हैव टू चेक द साइन, ये हम देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में आता है। देखो 90 इंटू 5 मीनस 5 बार 90, 1 2 3 4 और 5 90s यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं, प्लस 30 मीनस एंगल यहाँ पे होगा कुछ। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो tan पॉजिटिव होता है और उसकी इनवर्स, अच्छा साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे वैल्यूज़ नेगेटिव होते हैं। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या है, वो है कॉट, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होगा। वैल्यू क्या निकला हमें tan, सो नेगेटिव साइन हम आगे रखेंगे ऐसे।
आई होप आपको समझ आया होगा। tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1 डिवाइडेड बाई √3। साइन क्या आएगी? वो आएगी 90। देयरफॉर cot ऑफ 480 डिग्री इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ऐसे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये था वो केस जब यहाँ पे ऑड नंबर होगा। अब अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा तब क्या करेंगे हम? देखो, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लिखेंगे हम साइन। अब अगर हम यहाँ पे इवन नंबर होगा, देखो साइन ऑफ 90 इंटू सम इवन नंबर प्लस और माइनस थीटा। यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तब क्या होगा? अब अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका नेचर चेंज नहीं होगा। अगर ये साइन है, ये साइन ही रहेगी। अगर ये कॉस है, ये कॉस ही रहेगी। अगर ये टैन है, ये टैन ही रहेगी। साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। अगेन साइन क्या होगी वो हमें चेक करना है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस पे डिपेंड होगा? ये क्वाड्रेंट पे। एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा उस पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, चले सिमिलरली बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए मैं जनरलाइज करूंगा कुछ ऐसे। देखो साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट ऑफ 90 इंटू सम इवन नंबर। अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा प्लस माइनस थीटा, तब क्या होगा? साइन जो है ये साइन ही रहेगी, कॉस कॉस ही रहेगी, टैन टैन ही रहेगी, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा और कॉट कॉट ही रहेगा। किसका? इस वाले एंगल थीटा का। और यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल, डिपेंडिंग अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है और क्वाड्रेंट किस में है ये। ठीक है, अब मैं इस पे आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। देखो मैं लिखूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 330 डिग्री। साइन 330 डिग्री, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये जो 330 है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 90 के मल्टीपल में। ठीक है, इससे पहले 90 का मल्टीपल आता है 270, वो भी लिख सकते हैं हम। लेकिन इसके बाद भी एक मल्टीपल आता है 90 का, वो है 360। 90 इंटू 4 और ये होगा 90 इंटू 3। चाहे आप ये लिखो, यहाँ पे ऑड आएगा, यहाँ पे इवन आएगा, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगी, यहाँ पे फंक्शन चेंज होगी। मैं आपको दोनों केसेस दिखाऊंगा। देखो पहले मैं कुछ ऐसे लिखूंगा इसको, अगर हम दोनों केसेस से करेंगे वैल्यू सेम आएगा। देखो मैं लिखूंगा कुछ ऐसे साइन 330। कैसे लिखेंगे हम इसको? मैं लिखूंगा साइन 90 इंटू 4 कितना हुआ? ये हुआ 360। हमें क्या है? 330 मीन्स हम माइनस करेंगे 30, आ गया 330। ठीक है, अब क्या है? यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट्स है? ये 4 क्वाड्रेंट्स है। ये इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगी, ये साइन ही रहेगा। साइन फंक्शन ही रहेगी। किसका? एंगल 30 का। ठीक है, एंगल 30 का। एक चीज़ क्या करना है हमें क्या करना है? हमें करना है क्वाड्रेंट चेक, ये किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है। देखो इसमें सारे पॉजिटिव हैं, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव। देखो 490 मीन्स 4 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 और 4। फिर क्या है? -30। हम यहाँ तक पहुँचे थे लेकिन माइनस हो गया कुछ, मीन्स ये 4th क्वाड्रेंट में ही लाई करता है यहाँ पे। सो एंगल लाइज हेयर। 90 इंटू 4 मीन्स 1 2 3 एंड 4, फिर माइनस हो गया मीन्स यहाँ से थोड़ा वापस। सो इस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है? वो है साइन। साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है। सो जो हम
वैल्यू निकालेंगे, इसको हम पहले रखेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन। अगेन साइन 30 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, साथ में क्या है माइनस साइन। सो मैं लिखूँगा साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर से मैं आपको यही करके दूंगा 330, लेकिन हम कुछ इसको प्लस करेंगे। ठीक है, इंटू 3, वैल्यू सेम आएगा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 330। साइन 330 मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, साइन 90 इंटू 3 कितना हुआ, ये हुआ 270 डिग्री। 270, लेकिन हमारा एंगल क्या है, वो है 330। सो हमें प्लस करने हैं 60 डिग्रीज, किया मैंने प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑड नंबर। सो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस। साइन विल कन्वर्ट इनटू इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज कॉस। कॉस ऑफ दिस एंगल 60। ठीक है, आ गया कॉस 60। अब क्या चेक करना है हमें, अब चेक करनी है हमें साइन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखो 90 इंटू 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स 3 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हो गए, 90 3 बार आ गया। प्लस है 60, मीन्स प्लस कुछ करना है 60 डिग्री, एंगल विल लाई हेयर। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। ये क्या है, ये है साइन, सो दिस विल बी नेगेटिव। कॉस 60 कितना होता है, वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, और नेगेटिव साइन साथ रखेंगे हम। सो साइन 330 कितना आएगा, वो आएगा -1/2। सो चाहे आप प्लस कर लो माइनस कर लो, यहाँ पे वैल्यू तो सेम ही आना है। ठीक है, आई होप आपको अब बाकी के वैल्यूज़ आएंगे फाइंड करना। कैसे करेंगे हम वैल्यूज़, एक और एग्जांपल मैं दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री, tan 35 भी निकालेंगे हम, और हम निकालेंगे साइन 135 डिग्री। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। 135 को लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ 90s। देखो पहले हम tan का करेंगे। देखो tan 135 कैसे लिखेंगे हम, मैं लिखूंगा tan 90 इंटू 1, कितने हुए 90। ठीक है, टोटल कितना है 135, सो प्लस करूंगा मैं 45। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ऑड नंबर। tan कन्वर्ट होगी इनटू इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज कॉट। ठीक है, कॉट ऑफ दिस 45। अब क्या चेक करना है हमें, हमें चेक करना है ये जो tan 135 है, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पे मैं देखूंगा 90 इंटू 1 मीन्स एक 90 कंप्लीट हो गया, प्लस क्या है प्लस 45। 45 मीनस यहाँ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट बीच में है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और इसकी इनवर्स फंक्शन कॉसेक पॉजिटिव होती है, tan और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, वो है tan। सो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगी। सो कॉट 45 कितना होता है, ये होता है 1, लेकिन साथ में आएगी एक नेगेटिव साइन। देयरफॉर tan 135 डिग्री इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन 135। देखो अगेन ऐसे ही लिखूंगा मैं, साइन 135 को कैसे लिखूंगा मैं, साइन 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, 90 इंटू 1, अगर यहाँ पे ऑड नंबर आ गया तो साइन विल चेंज इनटू इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस ऑफ 45, कॉस 45। अब हम फिर से क्वाड्रेंट चेक करेंगे। अभी हमने देखा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगी, नेगेटिव साइन नहीं आएगी। कॉस 45 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई √2 और एक पॉजिटिव साइन साथ। सो साइन 135 कितना होगा, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई √2। tan 135 कितना हुआ, tan 135 था बराबर -1।
सो डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन 90 के मल्टीपल में ऑड नंबर है या इवन नंबर है, आप फाइंड कर सकते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू। अगर एंगल होगा फ्रॉम 90 टू ऑनवर्ड्स, जो भी एंगल होगा आप वो फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर से मैं एक एग्जांपल दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन सा वैल्यू निकालेंगे हम, फॉर एग्जांपल साइन 420 डिग्री। 420 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो 420 को लिखूंगा मैं साइन के मल्टीपल में। देखो कैसे, साइन, देखो फिर से मैं इसको निकाल सकता हूँ कुछ एंगल प्लस करके भी, या माइनस, प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। देखो 420 किसके बीच में आता है, 90 का मल्टीपल अगर हम देखेंगे, एक तो आता है 90 इंटू 4 मीनस 360। अगर हम उसको प्लस 60 करेंगे तो आएगा 420। या हम लिख सकते हैं 90 इंटू 5 विच मीनस 450, माइनस करेंगे हम 30। चाहे आप ऐसे करो ऐसे करो, वैल्यू सेम ही आएगा। देखो दोनों तरीकों से दिखाऊंगा मैं फिर से। देखो साइन 420 मैं कैसे लिखूंगा, साइन 90 इंटू 4 कितना हुआ 360 प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पे इवन नंबर आ गया, सो साइन विल रिमेन साइन, फंक्शन चेंज नहीं होगी, साइन ऑफ 60 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट चेक करना ज़रूरी है। देखो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, उससे हमें पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन आएगी। ऑल पॉजिटिव, साइन एंड इट इज इनवर्स फंक्शन कॉसेक पॉजिटिव, tan एंड कॉट पॉजिटिव एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। देखो 90 इंटू 4 मीनस 490 डिग्रीज कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 और 4 मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। प्लस 60 मीनस इसकी ओर चलना है, यहाँ पे है एंगल फर्स्ट डिग्री में है। रिमेंबर एंगल मेजर करना है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। सो दिस विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सारे वैल्यूज पॉजिटिव है। सो चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो दिस विल बी पॉजिटिव। साइन 60 कितना होता है, √3/2। सो साइन 420 आएगा √3/2। ये मैंने क्या किया, जब मैंने किया साइन इंटू 4। अब अगर मैं इसी को करूँ साइन इंटू 5, 90 इंटू 5 माइनस करूँगा कुछ वैल्यू, देखो उस तरीके से भी सेम वैल्यू आएगा। देखो साइन 420 को मैं लिखूँगा साइन 90 इंटू 5 कितने आए 450, माइनस करूँगा मैं 30। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, साइन फंक्शन विल चेंज इनटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, फिर से मैं क्वाड्रेंट चेक करूँगा। देखो क्वाड्रेंट साइन 90 इंटू 5 मीनस 5 बार 90 कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 एंड 5 मीनस मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन माइनस किया है 60 मीनस मुझे 30 डिग्रीज वापस आना है, -30 है, यहाँ पे वापस आना है। सो एंगल विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, सो साइन भी पॉजिटिव ही रहेगी, इसकी साइन पॉजिटिव रहेगी। cos 30 कितना होता है, cos 30 अगेन होता है √3/2। सो साइन 420 विल बी इक्वल टू √3/2। चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, वैल्यू तो सेम ही आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको बताना ज़रूरी था, मैंने बता दिया। अब देखो एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे लाया हूँ, वो ये है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थोड़ा सा मैं बताऊँगा इसके बारे में। देखो ये जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक मीन्स इनके जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होते हैं, कब, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, देखो अगर हम साइन फंक्शन का देखेंगे, कौन सी फंक्शन देखेंगे हम, साइन, ये वाली फंक्शन, इसका जो पीरियड है ना वो 2π है, मीन्स 2π के बाद इसका वैल्यू रिपीट होता है। 2π मीन्स पाई का वैल्यू कितना होता है 180, मीन्स 360 के बाद इसका वैल्यू रिपीट होता है।
अब क्या है इसके बारे में, देखो साइन 0 0 होता है, इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा। साइन 0 0 होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू आता है इसका यहाँ पे, वो है π/2। अगर आपने देखा होगा साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, वही इसका मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ, ठीक है। फिर हम फिर से आते हैं साइन, यहाँ पे साइन 180, साइन 180। अब आप निकालना फिर से 80 को कैसे रखेंगे हम, 90 इंटू 2, इवन नंबर आ गया, साइन 90 इंटू 2 प्लस 0 आगे ना 180, इवन नंबर आ गया, साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है, साइन 0, साइन 0 इज 0, साइन कुछ भी हो 0 को वो 0 ही रहेगा, आ गया समझ। सो ये वैल्यू 0 हो गया। सो ये 0 से स्टार्ट करता है 1 तक आता है, ठीक है। फिर से 0 पे आता है, फिर -1 तक आता है, ये है -1, ठीक है। फिर 1 पे आता है। इसी तरह यहाँ पे अगर एंगल नेगेटिव करेंगे हम, -1, इसकी मिनिमम वैल्यू आती है -1, मैक्सिमम वैल्यू आती है 1। फिर से 0 1 और -1, ठीक है, 0 1 0 और -1। सो इसके वैल्यूज़ रिपीट होते हैं, आ गया समझ। सो इसका पीरियड कितना है, वो है 2π के बाद इसके वैल्यू रिपीट होते हैं। सेम फंक्शन है कॉस, कौन सी फंक्शन, कॉस। देखो साइन जो कॉस है ना, कॉस का जो पीरियड है वो भी है 2π, मीन्स 2π के बाद इसका भी वैल्यू रिपीट होता है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होती है, कॉस 0 होता है 1, वो यहाँ पे है, देखो ये 0 है, ये 1 है, 1 से स्टार्ट होता है। कॉस 90 होता है 0, आ गया यहाँ, ठीक है। कॉस पाई होता है -1, आ गया यहाँ -1, ये वैल्यू -1 है, फिर से 0 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे 1 0 -1 0 फिर से 1, आ गया समझ। सो यही इसका रिपीटिंग वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस और साइन जो है, इनके जो मिनिमम वैल्यूज़ होते हैं वो होते हैं -1, और इनके जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होते हैं, मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। इसलिए आप इनके जो ग्राफ्स हैं ना, वो आप -1 और 1 के बाहर देख ही नहीं सकते। देखो इनका जो ग्राफ है ना, यहाँ तक है, ये -1 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है 1। देखो इनके बाहर है ही नहीं, क्योंकि इनका मिनिमम वैल्यू 1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। देखो अब इनके इन्वर्स फंक्शंस क्या है, वो है सेक और कोसेक। सेक और कोसेक अगर आपने देखा होगा ना, इनका वैल्यू कभी 0 होता ही नहीं है। इनका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो ये यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है इनका ग्राफ। 1 से कहाँ जाता है, अगर आपने देखा होगा 1/0 भी इनका वैल्यू होता है, मीन्स नॉट डिफाइनेट, जिसको हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। इन्फिनिटी तक जाते हैं इनके वैल्यूज़। यहाँ पे देखो ये ग्राफ यहाँ जाता है, आया समझ। लेकिन इनका वैल्यू पीरियड भी होता है 2π, 2π के बाद इनके वैल्यूज़ रिपीट होते हैं। ये कितना हुआ, ये होता पाई, ये होता है पाई, 2π। ये वाला पार्ट मीन्स नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल, फिर से आएगा नेगेटिव साइकिल, यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल, फिर यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर से नेगेटिव साइकिल आएगा। ये रिपीट होता है इस केस में भी और इस केस में भी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह tan है, देखो tan भी एक पीरियडिक फंक्शन है, लेकिन उसका जो पीरियड होता है ना, वो होता है 1। पीरियड मतलब किस टाइम इंटरवल के बाद इनके वैल्यूज़ रिपीट होंगे। इसके वैल्यू रिपीट होते हैं पाई के बाद, पाई मीनस 180 के बाद, ठीक है। देखो ये 0 है ना, tan 0 0 होता है। अगर आपने देखा होगा इसका वैल्यू भी जाता है इन्फिनिटी तक, देखो यहाँ इन्फिनिटी तक जाता है। ये इसके एडजस्टेंट में पके चलेगा, लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा। सिमिलरली इस वाले केस में देखो यहाँ, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये π/2 है, ये π/2 है, कितना हुआ टोटल पाई मीनस 180। इसके बाहर जब हम जाएंगे यही वैल्यूज़ रिपीट होंगे, देखो यहाँ भी रिपीट होते हैं। सो इसका जो पीरियड है वो है पाई, सिर्फ साइनस चेंज हो सकती है, वैल्यूज़ वही रिपीट होंगे, ठीक है। चलो इसकी जो इन्वर्स फंक्शन है अब कॉट, ठीक है, कॉट कभी 0 होता ही नहीं है, अगर आपने देखा होगा वैल्यूज़, ठीक है। इसका जो पीरियड है वो भी पाई है, मीन्स पाई के बाहर इसके वैल्यू रिपीट होंगे। पाई का इंटरवल क्या है, देखो यहाँ से π/2 और π/2, यहाँ से π/2 और π/2, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाहर इसके वैल्यूज़ रिपीट होते हैं फिर से। यह थी पीरियडिक फंक्शंस, इनके ग्राफ्स थोड़ा सा मैंने बता दिया, अभी के लिए इतना काफ़ी है।
एक और चीज़ मुझे बोलनी है, वो है इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस क्या होती है। देखो, इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शंस क्या होती है और ऑड फंक्शंस क्या होती है। देखो, इवन फंक्शंस वो फंक्शंस होती है जब इनके वेरिएबल में हम नेगेटिव साइन देते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल, x अगर वेरिएबल होगा, अगर मैं x के बदले -x रिप्लेस करूँगा, इनके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू डज नॉट चेंज, वो होती है इवन फंक्शंस। ऑड फंक्शंस क्या होती है, अगर इनके वेरिएबल में हम x के बदले -x करेंगे, इनके वैल्यूज़ में क्या होता है, ये नेगेटिव साइन बाहर आती है, नेगेटिव टाइम्स इट इज़ वैल्यू। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसी है जो इवन है। इवन फंक्शंस कौन कौन सी है, एक है कॉस, दूसरी है सेक। अगर आप कॉस में लिखेंगे थीटा के बदले माइनस थीटा, वो होता है बराबर कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप सेक में लिखेंगे माइनस थीटा, वो होता है बराबर सेक थीटा। ये दो फंक्शंस वो हैं जो इवन है। इवन फंक्शंस मीन्स इनके नेगेटिव साइन देने से कोई वैल्यू पे चेंज नहीं होती, ये नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। लेकिन जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लाइक साइन, अगर हम साइन में लिखेंगे थीटा के बदले माइनस थीटा, ये नेगेटिव साइन को बाहर छोड़ती है, माइनस टाइम्स साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम टैन में लिखेंगे टैन थीटा के बदले माइनस थीटा, ये नेगेटिव साइन बाहर छोड़ता है, माइनस टैन थीटा। सिमिलरली इनकी इन्वर्स फंक्शंस, कोसेक माइनस थीटा होता है बराबर माइनस कोसेक थीटा, एंड सिमिलरली कॉट में ये नेगेटिव साइन बाहर फेंकती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑड फंक्शंस। ये चार फंक्शंस ऑड है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वो हैं जो इवन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ओके बाय।